मौली जिस तरह से जो है डिसीजन ले रहे हैं, आप किसी भी तरह से ऑटोक्रेसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी डेमोक्रेसी में। और कहीं ना कहीं हमेशा से ही डेमोक्रेसी रही है नेपाल में पहले तो, लेकिन अब एकदम से इस तरह के प्रोटेस्ट होना कहीं ना कहीं जो है दिक्कत के संकेत। जी आदित्य, साथ ही साथ अगर इन फेसबुक समेत 26 प्लेटफॉर्म्स को लेकर बात करें जो बैन किए गए हैं, क्या आधार इसके पीछे सरकार ने रखा? वही आधार, जैसे कि अभी हमने जिक्र करा कि सिक्योरिटी के को मद्देनजर देते हुए नेपाल में ये जी डिसीजन लिया गया। और बोला गया कि अगर जो है ये जो सारे डिसीजंस हैं सिक्योरिटी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत रखे गए हैं, किसी भी तरह का से मिस इन्फॉर्मेशन ना हो नेपाल सरकार। लेकिन वही जन जी का बोलना है कि ये जो सारे जो बैन लगाए हैं ये एक तरीके से गलत है। और इसमें ये दिखाया गया ओपनली कि कैसे जो राजनेता है नेपाल के, उनके परिवार कैसे प्रोस्पेरिटी के साथ रह रहे हैं, और वहाँ जहाँ जो कि आम जनता है वहाँ पर नेपाल में वो किस हालत में रह रही है। तो पूरा पूरा डिस्टिंक्शन है, ये पूरा डिबेट। और अब देखने की बात रहेगी यहाँ से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बात की गई है कि जिसके आधार पर बैन किया गया इन एप्लीकेशंस को, लेकिन दूसरी ओर आदित्य एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही थी जिसमें ये कहा गया कि सरकार ने इन एप्लीकेशंस को रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही थी, लेकिन नेपाल के अंदर ये एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड नहीं थे और लगातार जो है संचालित किए जा रहे थे, और रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म होने के बाद सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। बिल्कुल, अगर ये एक तरीके से जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि हमने इनका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ था और इस वजह से बैन किया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंगल हैं इसमें, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये एक अटैक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि दो सोशल मीडिया ऐप्स को नेपाल में बैन किया गया था क्योंकि उन्होंने नेपाली रेगुलेशंस का पालन नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत सारे पर्सपेक्टिव से ये बात देखी जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट नेपाल की सरकार का एक अलग वर्जन है, जेनजी जो है उनका एक अलग वर्जन है, और सिविल इंस्टीट्यूशंस जो है, सिविल राइट ग्रुप जो है नेपाल में, उनका एक अलग वर्जन है। तो हर किसी का अलग वर्जन है, और अब देखने वाली बात जी रहेगी यहाँ से कि किस तरह की चीजें आगे बढ़े। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर फिलहाल आप जुड़े रहे हैं मेरे साथ। एक बड़ी और अपडेट निकल कर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। नेपाल के काठमांडू में उग्र प्रदर्शन जारी है। हालात बेकाबू होने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला है। पुलिस की फायरिंग में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। नेपाल सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई है। नेपाल सरकार के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई गई है, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। नेपाल सरकार के द्वारा एक आपात बैठक भी इस पूरे मामले को लेकर बुलाई गई है, जिस तरीके से नेपाल में हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पुलिस की फायरिंग में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत का मामला सामने आया है। सेना ने मोर्चा संभाला है और नेपाल सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी आदित्य बधावन लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, अगर बात यहाँ पर नेपाल सरकार को लेकर करें तो नेपाल सरकार भी कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन देखते हुए अब चिंतित नजर आ रही है, जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है। इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से बैठक बुलाई गई, क्या बिल्कुल, एजेंडा? जो बैठक बुलाई गई है नेपाल सरकार में, अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोटेस्ट को रोके, क्या पॉलिसी चेंजेस करें सोशल मीडिया के बैन पर। क्योंकि इस नेपाल सरकार को भी पता है कि दुनिया के अब वर्ल्ड रिएक्शंस इस पे आ सकते हैं, क्योंकि सारे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज इस पूरे इंसिडेंट को देख रही हैं क्लोजली कि क्या हो रहा है नेपाल में। एक तरह से अनरेस्ट हो रहा है नेपाल में। हमने देखा किस तरह कितने कंट्रीज जैसे पाकिस्तान में भी पहले एक बार तख्ता पलट हो चुका है आर्मी द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एक ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ नेपाल। अभी हमने देखा किस तरह से अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान वेनेजुएला में भी लगाए थे। वेनेजुएला में मडूरो की जो सरकार है उस पे ये एलिगेशन थे कि वो एक ऑटोक्रेसी की ऑटोक्रेट बन रहे हैं और ऑटोक्रेसी फैला रहे हैं वेनेजुएला में। तो इसी तरह से नेपाल भी अब जो है अंडर ऑब्जर्वेशन आ सकता है अगर ये कंटिन्यू हुआ प्रोटेस्ट। और देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल आदित्य, लेकिन दूसरी ओर अगर हालातों को लेकर बात करें, हालात इतने चिंताजनक हो गए हैं कि सेना ने मोर्चा संभाला है नेपाल में। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस वजह से ही नेपाल में सेना को आना पड़ा है, और जो पूरी भीड़ इकट्ठी हुई है काठमांडू में उसको कंट्रोल करने के लिए। जी जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से जो स्थितियां बनती लगातार नजर आ रही हैं, इस बीच जो विरोध प्रदर्शन की स्थिति सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रही है, अगर यहाँ विरोध प्रदर्शन को देखा जाए तो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा युवा ही इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। जी बिल्कुल, युवा सबसे ज्यादा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है।
उसका, क्योंकि जेनजी का मतलब ही होता है जो आज की जनरेशन जो 1995 के बाद जिनका जन्म हो उनको एक तरीके से जेनजीज कहते हैं। और ये जेनजीज अब पूरी तरीके से जो है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो। तो कहीं ना कहीं जो है अब स्थिति जो है बहुत ज्यादा नाजुक है, और देखने वाली बात होगी कि यहाँ से क्या निकल के आता है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आदित्य, देखने वाली बात होगी यहाँ पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन दूसरी ओर आदित्य, जिस तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन इस वक्त बनता नजर आ रहा है और नेपाल में एक देशव्यापी आंदोलन ये बन गया है, जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। एक मॉडर्न लाइफ आउटलुक को यहाँ जो है डिस्क्राइब करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जेंजीज को भी ये लग रहा होगा नेपाल में कि अगर सोशल मीडिया पे बैन हो गया तो जिंदगी उनकी अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में